खत्ते में अमन की कोशिशें, पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। अमरीकी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। इस्लामाबाद में मंगल को मुज़ाकरात होने का इम्कान। सदर ट्रंप का कहना है, मेरे नुमाइंदे पाकिस्तान जा रहे हैं, मुनासिब वक्त पर मैं भी जाऊंगा। ट्रंप के बयान ने पाकिस्तान की अमन काविशों में अहमियत दुनिया भर के सामने वाज़ेह कर दी। आलमी ताकतों का भरोसा सिर्फ पाकिस्तान। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए एक बार फिर पाकिस्तान का इंतखाब हुआ। बड़ी सफारती पेशरफ्त पर दुनिया की नज़र इस्लामाबाद पर। अमन के मरकज़ में मुज़ाकरात का स्टेज मुकम्मल तौर पर तैयार। गैर मुल्की वफूद की आमद शुरू हो गई। अमरीकी एडवांस टीम खुसूसी तैयारों से नूर खान एयरबेस पहुंची। अमरीकी टीम में सिक्योरिटी, सपोर्ट और लॉजिस्टिक स्टाफ शामिल। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी मुज़ाकराती वफ्द में नायब सदर जेडी वेंस, डेविड कॉफ और जैरेड कुशनर शामिल होंगे। ईरान ने मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत के लिए अबलाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दी। ईरानी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजने का अभी कोई फैसला नहीं किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। किसी भी मुल्क की बंदरगाहों और साहिली पट्टी की नाकाबंदी नहीं की जा सकती। इस्माइल बकाई ने नाकाबंदी को गैर कानूनी और मुजरिमाना फेल करार देते हुए कहा, अमरीका जंगी जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है, फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगे, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 45 मिनट तक गुफ्तगू हुई। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के पहले दौर में ईरानी वफ्द की शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब, तुर्किया और कतर समेत दीगर ममालिक के सरबराहान से होने वाली मुलाकातों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रवाबित पायदार, अमन और इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने में नहायत मुआविन साबित हुए। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत के साथ तामीरी बातचीत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म का खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखने का इरादा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के लिए नेक तमन्नाओं का भी इज़हार। सदर पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमरीका ने खलीज ओमान में ईरानी मालबरदार जहाज को कब्जे में ले लिया। सदर ट्रंप के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर ईरानी जहाज को निशाना बनाया। 900 फुट लंबे ईरानी परचम वाले मालबरदार बहरी जहाज का नाम तोशका है। सेंटकॉम का कहना है, नाकाबंदी शुरू होने के बाद से अब तक 25 तिजारती जहाज़ों को वापस मोड़ा जा चुका है। ईरान के खातिम कोलंबिया हेडक्वार्टर ने अमरीकी कार्रवाई को बहरी कज़ाकी करार दे दिया। सख्त जवाब देने का ऐलान। ईरान अमरीका तनाज़े के हल में बेयकीनी की सूरत हाल। हफ्ते के आगाज़ पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक इजाफा। ब्रांड खाम तेल 96 WTI $90 फी बैरल तक पहुँच गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 5% इजाफा। कीमत $95.5 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। मार्केट में इंडेक्स 1,70,625 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ मार्केट 1,73,939 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। ये आखिरी मौका है, मज़ीद नरमी नहीं होगी। बहुत ही माकूल डील की पेशकश की है। अब तेहरान को मुआहिदा करना होगा। अब फौरी फैसला न किया तो नताइज संगीन होंगे। ईरान का हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया, कहते हैं 47 बरस से न होने वाला काम अब किया जाएगा। ये काम मुझसे पहले वाले अमरीकी सदूर को करना चाहिए था। ईरान का अपना हुर्मुज़ को बंद करना अजीब है। ईरान ने जहाज़ों पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। वाशिंगटन सिचुएशन रूम में अहम इजलास। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत अहम तरीन मीटिंग में अपना हुर्मुज़ की सूरत हाल और ईरान के मुज़ाकरात पर बातचीत। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान हुर्मुज़ पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता, सख्त इक़दाम भी कर सकते हैं। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। ट्रंप के पास ईरान को एटमी हक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सदर ट्रंप को दो टोक जवाब।
कहा, जंग बढ़ाना चाहते नहीं, ना ही किसी पर हमला करने का इरादा है। हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। कहा, ट्रंप को किसी कौम के हुकूक से रोकने का कोई हक नहीं। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरान तहज़ीब तबाह करने और पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुसलसल बातचीत पर जोर। पाकिस्तान और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा में भी राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाक़ाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की पायदार सफारतकारी पर पाकिस्तान की तारीफ़ और हिमायत का इयादा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। रेड जोन में वाक़े तमाम सरकारी दफातर के मुलाजमीन आज वर्क फ्राम होम करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। रावलपिंडी में पब्लिक गुड्स और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट बंद। फैज़ाबाद, पीर बधाई और 26 नंबर पर बस अड्डे भी बंद होंगे। इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक के लिए मुतबादल प्लान जारी। मेट्रो बस सर्विसेज, पिम्स्ता पार्क, सेक्रेटेरिएट मुअत्तल। जुड़वा शहरों की जामियात बंद। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। I think the fact that the U.S. delegation is coming and the Iranian delegation, when they do confirm are coming, that's enough for me to confirm that there is hope for this to happen. Yes, President Trump does have some pretty blustery language at times. He does, of course, say some confusing things, but in his conversations with me, it was very clear. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट की नुमाइंदा अमरीकी सहाफ़ी कैटलीन डॉर्नबॉस की पब्लिक न्यूज़ में प्रोग्राम डायलॉग में गुफ्तगू। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुमकिन हुए। बताया कि सदर ट्रंप भी फील्ड मार्शल के मुअत्तरिफ हैं। अमरीकी रियासत लुजियाना में फायरिंग 8 बच्चे हलाक हो गए। पुलिस के फायरिंग से मुलजिम भी मारा गया। हलाक बच्चों की उम्र 1 से 14 साल के दरमियान थी। पुलिस मुलजिम की शनाख्त बताने से गुरेज़ा। मरने वाले तमाम बच्चे मुलजिम के रिश्तेदार थे। भारतीय रियासत मणिपुर में मुसलसल फसादात, हलाकतों और बदअमनी का राज। बिष्णुपुर में रॉकेट हमले से मासूम शहरियों की हलाकत के बाद अवाम का पुरतशद्दुद एहतजाज। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत मणिपुर अमली तौर पर मफलूज हो चुकी। कारोबारी जिंदगी मुअत्तल। सैकड़ों मुजाहिरीन ने भारतीय फौजी कैंप को घेरे में ले लिया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने अवाम पर गोलियां बरसा दी। 2 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद जख्मी। मुजाहिरीन ने कैंप को तबाह और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। रियासत मणिपुर से तशद्दुद अम्फाल वेस्ट तक फैल गया है और सूरत हाल मजीद बिगड़ चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में पथराव और आतिशजनी के वाक़यात के बाद कर्फ्यू नाफिज। मणिपुर में मोबाइल, इंटरनेट और डाटा सर्विसेज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। इलाके में इजाफी फोर्सेज और बख्तरबंद गाड़ियाँ तैनात। उखरोल जिला में हुकूमती हिमायत याफ्ता रिटायर्ड फौजी और उसके मुआवन को कत्ल कर दिया गया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के सर्च ऑपरेशन के बावजूद हालात कंट्रोल से बाहर। GB इलेक्शन के लिए नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास का मुकाम तब्दील। ज़राए के मुताबिक नून लीग के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास अब पंजाब हाउस में होगा। 24 हल्कों के लिए टिकटों पर मशावरत और उम्मीदवारों के नामों को खत्मी शक्ल दिए जाने का इम्कान। इजलास में शिरकत के लिए पार्लिमानी बोर्ड के मेंबरान इस्लामाबाद पहुँच गए। कायद नून लीग ने टिकटों की मंजूरी के लिए 23 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड कायम किया था।